ओम सादर नमस्ते। आर्यवर्त रणभूमि में आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या हनुमान जी के पूंछ थी? यदि उनके पूंछ नहीं थी तो वो उन्हें वानर क्यों कहते हैं? उनका ऐसा प्रश्न है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो मैंने कहा, देखिए भाई, कि जो हनुमान जी हैं, जो व्याकरण के महान पंडित हैं, ब्रह्मचर्य से पूर्ण महापुरुष हैं। वानर उनके लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वन में रहने वाले नर होते हैं उन्हें वानर कहा जाता है। जैसे आज भी एक आदिवासी नाम का समाज रहता है वनों में, तो ऐसे ही पहले जो जिन्हें हम वानर कहते हैं वो वन में रहने वाले नर थे, इसलिए उनको वानर कहा जाता था। दूसरा, किसी भी कालखंड में वानरों के लिए किसी भी गुरुकुल में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्हें अपने महापुरुषों को वानर कहना या उनके पूंछ है ये ऐसा कहना, ये बहुत ही घृणित कार्य है, घृणित बात है। यहाँ तक हनुमान जी का सवाल है, हनुमान जी बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े व्याकरण के महापंडित थे। तो अपने महापुरुषों के बारे में जब तक पूर्णता आप उनके बारे में जान ना लें, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके पूरे यानी कि संपूर्ण जीवन चरित्र को खंगाल ना लें, तब तक ऐसा कुछ भी ना कहें। हनुमान तुम्हारे लिए एक आदर्श हैं। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य द्वारा जिया, वो इसीलिए महाबली कहलाए जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए जो एक ब्रह्मचर्य के द्वारा ही संभव है। तो हमारे लिए कुछ ना कुछ उन्होंने शिक्षा दी, इसलिए हम उनके जीवन से कुछ सीखें। उनके लिए पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा कह के समझना, ये हमारी मूर्खता है। इसलिए हनुमान जी जो थे उनके कोई पूंछ नहीं थी, ना ही वो वानर थे। वानर का बस इतना ही अर्थ है कि वन में रहने वाले नर, आज भी आदिवासी वन में रहते हैं। और पहले तो किसी भी कालखंड में वानरों को कोई भी शिक्षा दीक्षा नहीं किसी भी गुरुकुल में पढ़ाया जाता, नहीं दी जाती थी। और जब उनके पूंछ होगी तो उनके परिवार के भी अन्मात्र शक्तियों के भी पूंछ होगी, नहीं थी। ऐसा कहना बिल्कुल मूर्खता है। इसलिए अपने महापुरुषों को ठीक से जाने पढ़ें, उन्हें समझें। कुछ भी कह के ना तो खुद की हंसी बनाएं, ना है खुद उनकी हंसी बनाएं। ओम सादर नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम सादर नमस्ते।